और मरुधरा में एक बार फिर कोरोना वायरस का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 15,398 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 64 लोगों ने जान भी गंवा दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,036 पॉजिटिव केसेस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस अब 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 5 दिनों में 68,656 केस और 302 मौतें पिछले 5 दिनों में। मरुधरा में कोरोना का महाविस्फोट, 15,398 नए केस पिछले 24 घंटे में और 64 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना संक्रमित होने के बाद। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,036 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,398 नए केस और 64 लोगों की मौत। जिलेवार आंकड़ा भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 3,036 नए पॉजिटिव केस सबसे ज्यादा जयपुर से सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर में 1,711, कोटा में 1,051, पाली में 951, उदयपुर में 923, अलवर में 701, बीकानेर में 612, अजमेर में 601, सीकर में 585 और भीलवाड़ा में 511 पॉजिटिव केसेस। कोरोना ग्राफ देख लीजिए पिछले 5 दिनों का। 5 दिन में 68,656 नए केस आए हैं। 302 लोगों की मौत हुई है। 19 अप्रैल को 11,967 नए केस सामने आए थे। 53 लोगों की मौत हुई थी। 20 अप्रैल को 12,201 नए केस सामने आए। 64 लोगों की मौत हुई। 21 अप्रैल को 14,622 नए केस सामने आए। 62 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को 14,468 केस, 59 की मौत। 23 अप्रैल को 15,398 केस, 64 मौत। पिछले 5 दिन में 68,656 केस और 302 मौत। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। केंद्र से लेकर राज्य तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि ये मानती नहीं है। सीकर से आई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, क्या ऐसे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? कहने को तो प्रदेश में जन अनुशासन वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लगातार भीड़ वाले स्थानों का निरीक्षण करें और लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यूडी खान शहर के दौरे पे निकले हैं। उन्होंने काफ़ी पूरे शहर को देखा है और निरीक्षण भी किया है। सर, किस प्रकार की स्थिति है और क्या निरीक्षण में क्या चीज़ सामने आई? आज झुंझुनू शहर में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ निकला हूं और उसमें मैंने ये पाया कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी गैदरिंग है, उसको डिकंजेस्ट किया जाना ज़रूरी है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वापस एक आदेश निकाल दिया है। उस आदेश के तहत जन अनुशासन जो पखवाड़ा है उसके अलावा भी ये पाबंद किया गया है कि आज फ्राइडे को शाम से लेके और सोमवार को सुबह प्रातः तक बाकायदा वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सब्जियां वगैरह और सारी दुकानें शुरू करने का प्रारंभ प्रातः 6 बजे से शाम को जो 6 बजे तक चलता था उसको बंद करके अब प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक कर दिया। इससे बाज़ारों में और जो गैदरिंग इकट्ठी होती थी उसमें मदद मिलेगी।
राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई गाइडलाइंस आज अभी जारी की है उनको वो जनता के हित में है और जनता की सुविधा के लिए, जनता को बीमारी से बचाने के लिए, जनता को परेशानियों से बचाने के लिए किया है। अतः झुंझुनू की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि इन नई गाइडलाइंस का पालन करें और खुद भी स्वस्थ रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। साथ में ये भी है कि अगर किसी ने कोरोना गाइडलाइंस की, ये जो हमारा अनुशासन पखवाड़ा है, इसकी पालना नहीं की है तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए सभी आग्रह है, जनता से आग्रह है कि वो घरों के अंदर ही रहें, घरों के बाहर नहीं निकलें। जब भी बाहर निकलें बाकायदा मास्क पहन के निकलें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, नो मास्क नो मूवमेंट, इसकी सख्ती से पालना करवाएंगे। ये थे जिला कलेक्टर ड्यूडी खान, जिन्होंने कहा है कि नो मास्क नो मूवमेंट की पूरी तरह पालना की जाएगी और जो पूरी तरह कर्फ्यू है उसकी भी पालना की जाएगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताज़ा हालात से आपको अवगत करवाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, कितना लोग सहयोग कर रहे हैं, कितना प्रशासन सख्त है। ये तमाम तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए और थोड़ा सबक भी ले लीजिएगा अगर हो सके तो। जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, बताइए ज़रा प्रदेश के हालात क्या कहते हैं, क्या कुछ शासन प्रशासन सरकार कितनी एक्टिव मोड में है और जनता की कितना सहयोग सरकार को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग मास्क लगाकर निकलें और अपना सहयोग हमें दें। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार ने कल सख्ती और बढ़ाई है और आने वाले समय में यानी कल सुबह रविवार सुबह से लेकर 3 मई तक जो है प्रदेश में और सख्ती बढ़ा दी गई है। जो दुकानें शाम को 5 बजे तक खुल रही थी उनका समय कम कर दिया गया है। किराना से लेकर दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी और शाम को 2 घंटे के लिए जयपुर डेयरी से तमाम बूथ और जिन दुकानों पर दूध मिलता है उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाएगा। और ये सख्ती केवल इसीलिए की जा रही है क्योंकि कल 15,000 से ज़्यादा केसेस थे, यानी जब जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हुआ था पिछले सप्ताह, उससे लेकर सबसे अधिकतम केस, यानी कम होने का केसेस नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ केसेस की कमी परसों देखी गई थी, 200 से 400 केसेस कम आए थे, लेकिन कल जो आंकड़े जारी हुए पिछले 24 घंटे के, वो चौंकाने वाले थे। 15,000 को हम क्रॉस कर गए हैं और अगर रफ्तार यही रही तो आने वाली 30 अप्रैल यानी इस महीने के खत्म होने तक ये आंकड़ा 25,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर दवाई की बात को ले लीजिए या फिर बेड की बात कर लीजिए, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और यही वजह है कि कल सरकार को सख्ती करनी पड़ी। आवागमन पर रोक लगा दी गई है। अभी तक देखा यह गया था कि सड़कों पर वाहनों की कमी नहीं हो रही थी क्योंकि आवागमन पूरी तरह से खुला रखा गया था। लोग अपने वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते थे, लेकिन अब रोक लगा दी गई है कि अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो आपको सार्वजनिक बसों का उपयोग करना होगा, यानी रोडवेज या प्राइवेट बसों से आपको जाना होगा। आप अपने साधन से एक जिले अपना जिला आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की सख्ती के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद रोक लगेगी, क्योंकि देखिए सड़कों के हालात ये हैं कि सड़कों पर कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सन्नाटा पसरा हो या भीड़ भाड़ ना हो या लोग ना निकल रहे हो। सड़कों पर उतनी तादाद में लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब नई गाइडलाइन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे चीजों। ठीक है। और चंद्रशेखर, 1711 नए केसेस जोधपुर में पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा है, लेकिन तस्वीरें जो जोधपुर की हम देख रहे हैं चंद्रशेखर, पिछले 4-5 दिन से लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कें अब भी उसी तरह लोगों से लबालब हैं, उसी तरह से वाहन चल रहे हैं यहाँ पर अपनी उसी स्पीड में बेतरतीब होकर। क्या कुछ अब नई गाइडलाइन जारी की है, कुछ और सख्ती बढ़ाई गई है, उसके बाद कुछ असर पड़ा इन लोगों पर, कुछ सुधरे ये लोग? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर शहर के लोग फिलहाल सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो 1711 पॉजिटिव पाए गए, 36 लोगों की मौत हुई है और 688 लोग जो है रिकवर हुए हैं। अस्पतालों की स्थिति है, 9 बेड की स्थिति बन चुकी है सभी अस्पतालों में और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कभी हरियाणा से तो कभी कहीं से जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन लाया जा रहा है। आज 2 टैंकर जो है बोइंग विमान से जो है एयरलिफ्ट करके जामनगर से जो है
ऑक्सीजन मंगवाई गई और जब ये यहाँ वापस जोधपुर पहुँचेगा तो वायुसेना स्टेशन से लेकर अस्पतालों तक जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है ऑक्सीजन को पहुँचाया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी जो लोग हैं यहाँ पर सुधरने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से जो है लगातार भीड़ जारी है। लोग यहाँ पर लगातार जो है अपने आदतों से बाज आते नजर नहीं आते। हालांकि ये बात जरूर है कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर लिया है और बात करेंगे यहाँ पे जो यातायात से जुड़े कर्मचारी, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सर, लोगों में किस तरह की आदतें देखने को मिल रही है, क्या सुधार हो रहा है? काफ़ी सुधार हुआ है, लोग जो रूल्स है फॉलो कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। तस्वीरें तो भीड़ वैसे ही दिखाई दे रही है, लोग सड़कों पे सर पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो गाइडलाइन में जैसे विशेष दिया हुआ है उनका पालन कर रहे हैं वो लोग हैं, बाकी ऐसे फालतू कोई लोग नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि जिस प्रकार से गाइडलाइन में जिन लोगों को छूट दी गई है वो एक्चुअली वो श्रेणी बहुत ज़्यादा बना रखी है, जिसके चलते जो है भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। और फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर शहर के लोगों ने मास्क लगाना जरूर शुरू कर दिया। बाकी जो भीड़ लगातार सड़कों पर है, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और वही कंडीशन है। लेकिन लगातार मौतें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनी हुई है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता है। और जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है, इसको लेकर अब लोगों को सुधर जाना चाहिए और आदतों में बदलाव किया जाना चाहिए। बिना काम बाहर नहीं निकले और सबसे ये सबको इस चीज़ का पालन करने की आवश्यकता है। जी ठीक है। उदयपुर में 923 केस पिछले 24 घंटे में। कपिल, कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, सख्ती की गई है, बढ़ाई गई है। आज क्या कुछ बदलाव नजर आया पिछले दिनों के मुकाबले? हाँ, देखिए, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आम जन का सहयोग बेहद जरूरी है और ये सहयोग नहीं मिलने के चलते ही सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप जो अपनी गाइडलाइन है उसको परिवर्तन कर रही है और जो प्रदेश में सख्ती है उसको बढ़ा रही है। उदयपुर में भी जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार अब कार्य शुरू जरूर किया है प्रशासन ने, लेकिन सड़कों पर आप देखिए कि अभी भी जो लोग हैं उनकी संख्या देखी जा सकती है, वाहनों की संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। और जब पुलिसकर्मी इन वाहन चालकों को रोकते हैं तो कुछ अजीबोगरीब जो एक्सक्यूज है वो वाहन चालक देते हुए नजर आते हैं। परिवार के साथ में जो लोग हैं वो सड़कों पर देखे जा रहे हैं, जबकि आवश्यक कार्य के लिए जिस तरह की मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया कि किसी भी आवश्यक कार्य के लिए पैदल अपने घर के नज़दीकी दुकान पर जाकर सामान खरीदना हो तो खरीदें, गाड़ी लेकर बाजार में ना निकले। लेकिन सड़कों के हालात यहाँ पर भी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शहर के सभी इलाकों में अगर हम देखें तो वहाँ पर वाहनों की संख्या इस समय देखी जा सकती है। हालांकि दोपहर के बाद में ये संख्या कुछ कम जरूर होगी और पुलिस ने शहर में करीब 40 से ज़्यादा नाके बनाए हैं जहाँ पर कोई भी वाहन चालक वहाँ से गुजरता है तो उससे रोककर पूछा जरूर जाता है। और कल की अगर बात करें तो कल पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों के चालान भी काटे थे, वाहनों को जब्त भी किया था, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर भी कार्रवाइयाँ की थी। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने और सख्ती बरतने का कार्य कर रहा है। अब जरूरत आम जनता को भी जागरूक होकर कोरोना की इस चेन को तोड़ने में सहयोग करने की है। ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन चंद्रशेखर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर से खबर आ रही है। जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल से लापरवाही की खबर सामने आई है। यहाँ कोविड सेंटर में एक शव 5 घंटे तक मरीजों के पास पड़ा रहा, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से लिखा है, जिसके बाद अस्पताल के प्रबंधक मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखा। तो जैसलमेर के ये हालात हैं, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। ये बेड पर एक शव रखा हुआ है और मरीज इसके आसपास हैं। कोविड सेंटर में लापरवाही की इंतहा। आज एक महिला की 7:30 बजे मौत हो चुकी है, कोरोना संक्रमित थी। अभी तक उस महिला की बॉडी को नहीं हटाया गया। अभी करीब 12 बजने वाले हैं लमसम, ठीक है ना। मैंने सभी से संपर्क कर लिया, पीएमओ वगैरह सबको सबको कॉल कर दिया। और उनका कहना है कि अभी हम इसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद हटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। सुरक्षा बल हर जगह मुस्तैदी से तैनात है। इस बीच डूंगरपुर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां थाने में ही एक महिला कांस्टेबल की हल्दी की रस्म पूरी की गई और वहीं साथ ही महिला कांस्टेबल ने मंगल गीत भी गाए। दरअसल कोतवाली थाने में तैनात महिला कांस्टेबल आशा रूट की शादी 30 अप्रैल को है। शादी को लेकर छुट्टी के लिए उसने आवेदन पहले ही कर दिया था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। आज आशा की हल्दी रस्म का दिन आया तो साथ ही पुलिसकर्मियों ने ही थाने में इस रस्म को पूरा किया।
थाने के सभी मेल फीमेल स्टाफ ने हल्दी की इस रस्म के दौरान डांस भी किया। वहीं पुरुष पुलिसकर्मियों ने उसे कुर्सी पर बैठाकर खूब नाची। बहरहाल आशा रोत को शादी के लिए छुट्टी मंजूर हो गई है। और अब बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच संक्रमण से बचाव को लेकर मुस्कान फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई मुहिम की, जिसमें प्रदेश के कई डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए कोरोना से बचाव का मंत्र दे रहे हैं। सरकार की जागरूकता पैदा करें पूरे देश में, आम जन में, कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हो सकें। देखिए, बेसिकली 4 बातें हैं। पहली बात, साबुन से बार बार हाथ धोना। दूसरी बात, मास्क लगाना। तीसरी बात, दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी का सेवन करना। और चौथी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। इन चारों बातों को अपन ध्यान में रखेंगे तो काफी हद तक इस महामारी से निजात पाने में अपन लोग सक्षम रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपको कोरोना नहीं हो, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोएं, तो इसकी पालना करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशंस भी कराएं। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है। मेरे को कोरोना हुआ, उसके बाद में भी मैंने दोनों डोज वैक्सीन के लगवा दिए। हाँ, ये वैक्सीन बहुत कारगर है। लगभग 80% तक चांस है, अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना महामारी से लड़ना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम सब एकजुट होकर इस पर नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और इन सब के साथ साथ सरकार के स्तर पर संचालित टीकाकरण अभियान को हमें सफल बनाना होगा। टीके से हम कोरोना के विरुद्ध दूरगामी लड़ाई में जीतकर अपने आप को सफल सिद्ध कर पाएंगे। ये महामारी से बचाव का मंत्र है। ये संदेश प्रदेश के डॉक्टर्स और अधिकारियों की है, जो मुस्कान फाउंडेशन की मुहिम से जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए आमजन को गाइडलाइंस का पालन करने और वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील करने में जुटे हैं। वैक्सीन को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है। इसी को लेकर एक फाउंडेशन है जो लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसमें देश भर के IAS, IPS सहित तमाम बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 100 से अधिक डॉक्टरों की टीम है जो लोगों को सोशल मीडिया के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की मुहिम छेड़ रखी है, ताकि लोग जागरूक हो सके और वैक्सीन लगाए, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना से निजात दिला सके। ऐसे में मुस्कान फाउंडेशन की ओर से छेड़ी गई इस मुहिम की और तारीफ की जा रही है। महामारी से बचाव के लिए मुस्कान फाउंडेशन की मुहिम से राजस्थान समेत देश भर के करीब 400 डॉक्टर, अधिकारी, समाज सेवी और लेखक जुड़ गए हैं। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।